अविनाश लखीमपुर खीरी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बहुत लंबी पूछताछ चली, 12 घंटे तक पूछताछ की गई। हम अविनाश के पास जाएं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं अविनाश की, किस तरह से वहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कल देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 12 घंटे तक पूछताछ चलने के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इस वक्त लखीमपुर खीरी का जो जिला जेल है यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि कल गिरफ्तारी के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद सीधे पुलिस उनको जेल लेकर आई। देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बवाल हो रहा है और कहीं ना कहीं जो पूरा विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद चूंकि सबकी जो विपक्षी पार्टियां थीं और जो मृतकों के परिजन थे उनकी यही मांग थी कि इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद कल तकरीबन 10:40 पर आशीष मिश्रा लखीमपुर के पुलिस लाइन पहुंचे और क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उनसे पूछताछ शुरू हुई। चूंकि पूछताछ में जो एसआईटी टीम के जो तमाम सदस्य थे वो मौजूद थे, क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो मौजूद थी और तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद रात तकरीबन 10:50 पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी। हालांकि तकरीबन 30 से ज़्यादा जो सवाल थे वो आशीष मिश्रा से पूछे गए, लेकिन जो सबसे अहम सवाल था वो सवाल ये था कि जिस दिन तिकोनिया में वारदात हुई उस दिन 2:36 से लेकर तकरीबन 3:30 बजे के बीच में आशीष मिश्रा कहाँ पर थे। बताया जा रहा है कि इस सवाल का आशीष मिश्रा सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि माना जा रहा है कि अब इस मामले में जो दूसरे आरोपी हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर। और चलिए मेरे सहयोगी अविनाश जुड़ गए मेरे साथ लखीमपुर से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अविनाश, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में भी किया, वो कुछ घंटे मिसिंग है आशीष मिश्रा के, जिसको लेकर पुलिस मुतमईन नहीं हो पाई उनके जवाबों से और यही आधार बना उनकी गिरफ्तारी का। बिल्कुल नवेद, देखिए जब ये पूरी वारदात सामने आई थी तो उसके बाद अजय मिश्र टेनी और आशीष के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था और उस वीडियो में दिखाया गया था कि जब ये वारदात हुई थी तो उस वक्त वो किसी दूसरी जगह एक दंगल का कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर वो कमेंट्री कर रहे थे और बार बार इस बात की दुहाई दी जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा वहां पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, गाड़ी में मौजूद नहीं थे। लेकिन कल जब पूछताछ शुरू हुई तो चूंकि देखिए कल जब पूछताछ खत्म हुई थी उसके बाद जो यहाँ के DIG हैं जिन्होंने इस पूरी एसआईटी को लीड किया है, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि आशीष जो पुलिस की जांच है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल था कि जो टाइमिंग थी जिस वक्त की ये वारदात हुई है 2:36 से लेकर तकरीबन 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है, तो ये सवाल कई बार आशीष से पूछा गया कि उस वक्त आप कहाँ पर थे। सूत्र बता रहे हैं कि उस सवाल का वो सही से जवाब नहीं दे पाए। हालांकि देखिए कल भी एसआईटी के सामने आशीष के द्वारा तमाम ऐसे साक्ष्य थे जो एविडेंस थे वो दिखाए गए, जिसमें कि वो वीडियो जो कि बहुत पहले से चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो एक दंगल कार्यक्रम में मौजूद थे, उस वीडियो को भी एसआईटी के सामने रखा गया। लेकिन माना जा रहा है कि एसआईटी आशीष मिश्रा के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद उनसे लगातार कई सवाल पूछे गए। तकरीबन 32 से लेकर 40 सवालों की एक फहरिस्त थी नावेद। और देखिए जो सवाल थे ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार पूछे गए, चूंकि देखिए जो एसआईटी की टीम है, एसआईटी की टीम में सीओ लेवल के अधिकारी से लेकर जो DIG लेवल के अधिकारी हैं वो हैं। तो बताया जा रहा है कि रैंडमली कई सवाल उनसे पूछे गए। पहले सीओ लेवल के अधिकारियों ने सवाल पूछे, उसके बाद जो एडिशनल एसपी थे उन्होंने सवाल पूछा, फिर एसपी ने सवाल पूछा और आखिर में जो DIG हैं उपेंद्र अग्रवाल जो कि एसआईटी को लीड कर रहे हैं उन्होंने सवाल पूछा। लेकिन जो टाइमिंग थी, जिस टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा संशय था, तो उस माना जा रहा है कि उस टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं हुई और ना ही कोई ये सवाल तो पहले से तैयार कर लिया गया था अविनाश। और अब आगे की क्या रणनीति होगी पुलिस की, क्योंकि अभी वो जेल में, उनको पुलिस रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सोमवार को क्लियर होगा। आपसे कुछ और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, पुलिस आगे कैसे बढ़ेगी, उनकी क्या रणनीति है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह का रहा है कल का घटनाक्रम। सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस के सामने पेशी, उसके बाद लगातार करीब 12 घंटे की पूछताछ और फिर देर रात गिरफ्तारी। और इस तरह आखिर लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्रा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी की मांग की, लेकिन आशीष के वकील के विरोध के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब सोमवार को आशीष को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, वहीं आशीष की ओर से जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।
इसके पहले शनिवार की सुबह आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। लखीमपुर हिंसा के 7वें दिन इस घटना के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। सफेद रुमाल से अपना मुंह छिपाए आशीष को पुलिस क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई और उसके बाद शुरू हुआ मैराथन पूछताछ का दौर। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए आशीष मिश्रा के पहुंचने के पहले ही लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़े सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली थी। बताया जाता है कि आशीष अपने साथ दर्जन भर लोगों के हलफनामे लेकर पहुंचे, जिनमें कहा गया है कि घटना के दिन वो घटना स्थल पर नहीं थे बल्कि दंगल में थे। इसके साथ ही आशीष मिश्रा ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो एविडेंस पेश किए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना है। करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान पुलिस ने पूछा कि घटना के वक्त आप कहां थे, वारदात के दौरान गाड़ी कौन चला रहा था, दंगल कार्यक्रम कब शुरू हुआ, इतने दिन आप कहां रहे, कल आप बुलाने पर क्यों नहीं आए, क्या आप नेपाल भाग गए थे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है, क्या आपके पास कोई वीडियो है जिससे साबित हो कि आप मौका वारदात पर नहीं थे। पुलिस का दावा है कि आशीष पुलिस को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाया, साथ ही उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया। मैंने बता दिया था कि he has been arrested on the grounds of non-cooperation, evasive reply, etc. ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। बहरहाल लखीमपुर हिंसा मामले के 7 दिन बाद आखिर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद इस मामले के पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद बन गई है। 9 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे वो यहाँ पर जांच के लिए आए थे, पूछताछ के लिए आए थे और 12 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई और फिर यहीं पर मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। मजिस्ट्रेट ने उनके जेल जाने के कागजों पर दस्तखत किए। मेडिकल ऑफिसर आए, उन्होंने यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप किया और सीधा फिर 4 गाड़ियों के काफिले में उनको जिला जेल लखीमपुर खीरी भेज दिया गया। उन पर गंभीर चार्जेस लगे हैं, हत्या की साजिश करने, लापरवाही से गाड़ी चलाने के चार्जेस लगे हैं और इन तमाम आपराधिक धाराओं में उन्हें जेल भेजा गया। अब सोमवार को SIT उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगी। वीडियो सुवी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर खीरी।